हम सब यहाँ जो बैठे हैं सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं। हमारे सबसे बड़े पूज्य सदगुरु कबीर हैं। आज कबीर पंथ के अनेक शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। और यदि हम जनगणना करें और लोग अपने कबीरपंथी कहें तो पूरे भारत में आज 4-5 करोड़ से कम नहीं होंगे कबीरपंथियों की संख्या, ज़्यादा हो सकती है। 142 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया में इस समय सबसे अधिक आबादी भारत की है। तो 142 करोड़ की आबादी वाले भारत में 4 से 5 करोड़ तक कबीरपंथी हो सकते हैं, कबीर साहब के मानने वाले हो सकते हैं। एक बात पर हम सब लोगों को, चाहे वो घर में रहते हों या मठ में रहते हों, विरक्त परंपरा से चल रहे हों या गृहस्थी परंपरा से चल रहे हों, दोनों की निष्ठा सदगुरु कबीर के लिए एक बराबर है। तो हम 4-5 कबीरपंथियों को 4-5 करोड़ कबीरपंथियों को सोचने की आवश्यकता है कि क्या कारण है आज से 550 साल पहले अकेले कबीर की बात पूरा भारत सुन रहा था और आज 5 करोड़ कबीरपंथी बात भारत नहीं सुन पा रहा है। गड़बड़ी कहाँ हो रही है? कहाँ हम चुक रहे हैं? आज हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, बस कबीरपंथी सुन रहे हैं बस। और अकेले कबीर की बात चाहे वैष्णव हो, वेदांती हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब सुन रहे थे। एक आंदोलन हो गया था कबीर साहब की वानियों के आधार पर भारत में। पूरे अपनी जमाने आते आते कबीर साहब पूरे भारत में गूंज गए थे और भारत के बाहर उनकी आवाज जा रही थी। किंतु क्या आज सचमुच हम उतना काम कर रहे हैं जितना सदगुरु कबीर ने अकेले काम किया? कहीं ना कहीं तो हमसे भूल हो रही है और उन्हीं भूलों को समझने की आवश्यकता है। दूसरों की तरफ अंगुली उठाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता अंगुली अपनी तरफ घुमाने की है। सदगुरु कबीर ने कहा था, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कबीर अपना घर फूंक करके चौराहे पर खड़े थे और अकेले चल पड़े थे सत्य के मार्ग में। जिस कबीर साहब ने अपना घर फूंक दिया था उनकी बात लोग सुन रहे थे और आज हम अपना घर जोड़ने में लगे हुए हैं। दुनिया घर फूंकने वाले की बात सुनती है, घर जोड़ने वालों की बात नहीं सुनती। अब ये घर बाहर का घर नहीं, बाहर का घर तो रहने की है। वृद्धों की, बच्चों की सेवा के लिए, विश्राम करने के लिए होता है वो बाहर का घर। बाहर का घर फूंकने से काम नहीं बनेगा, भीतर का घर। और भीतर का घर क्या हो सकता है? सब समझ सकते हैं कहाँ कहाँ मेरी कमजोरी है। अपनी उन कमजोरियों को समझने की आवश्यकता है। हम सदगुरु कबीर के गुणानुवाद गाते हैं। हमारे सदगुरु कबीर इतने महान थे, कबीर का अर्थ ही महान होता है। सदगुरु कबीर अपनी वाणी में, अपने ज्ञान में, अपनी रहनी में, अपने आचरण में, सब में महान थे।
कहीं उनके जीवन में अंगुली उठाने लायक जगह बाकी नहीं रह, कोई क्षेत्र उठाकर देख ले। और इसलिए उन्होंने सबको चुनौती दी और यहां तक कह दिया, सो चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो इस जीवन रूपी चादर मुझे मिली थी, ये शरीर रूपी चादर जो मुझे मिली थी, जैसा बेदाग मिली थी वैसे बेदाग मैंने इसे अंतिम तक बना रखा, अंतिम तक रखा। जैसे चादर मुझे निर्मल मिली थी, ऐसी चादर को मैंने निर्मल ज्यों का त्यों उतार कर रख दिया। हम कभी विचारते हैं अकेले में बैठ कर के कि हमारे जीवन की चादर में कितने दाग लगे हुए हैं? हमारे जीवन की जो चादर है कितनी मैली हो चुकी है। फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि हम घर दौड़ने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी तरफ झांकने के हमारे पास फुर्सत ही नहीं रह गई है। कबीर के गुणानुवाद गाने से कुछ नहीं होगा, कबीर को जीने से काम बनेगा। और हमने जीना छोड़ दिया कबीर को। हम कबीर को केवल गा रहे हैं, चाहे भजन के रूप में गा रहे हैं या बोल करके प्रवचन के रूप में गा रहे हैं। और कबीर गाने की चीज नहीं है, कबीर जीने की चीज है। और गाने में सरलता होती है, कठिनाई तो जीने में होती है। और कठिनाई इसलिए होती है कि हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं। कैसी कैसी आदतें हमने लगा रखी अपने जीवन में, कहाँ कहाँ किस चीज की आसक्ति हमारे मन में लगी हुई है। यही तो घर है, ये जो आदत है, जो आसक्ति है, अहंता ममता है, स्वार्थ है, यही तो घर है। इसी को तो फूंकना होगा। और जब तक घर फूंका नहीं जाएगा तब तक जीवन की चादर कभी निर्मल हो नहीं सकेगी। तो हम कबीर साहब के गुण गाने मात्र से कबीर अनुयायी नहीं हो जाएंगे। ये तो कबीर साहब ने देखा रहा होगा अपने जमाने में, क्योंकि अपनी जवानी में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। और जहां जाते थे एक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, मजमा लग जाता था। गुजरात के एक लेखक ने लिखा है सदगुरु कबीर के लिए, गली गली कबीर की जाता, दर्शन करत न लोग आघाता। गली गली में कबीर की यात्रा हो रही है और उनके दर्शन करते हुए लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं, बार बार उनके दर्शन करना चाहते हैं। ये गुजरात के लेखक ने लिखा था। उस जमाने में आज से 550 साल पहले जब पैदल था, कबीर साहब 4 बार गुजरात गए थे और ये प्रमाण मिलता है। काशी से पैदल गुजरात गए होंगे, वहां से लौटे देश विदेश से हम फिर अभी कहते हैं। तो उन्होंने देखा कबीर साहब ने कि कबीर साहब की बड़ी भीड़ रहती है। लोगों ने भी देखा कबीर साहब जहाँ जाते बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती, कबीर के साखी शब्द भजन लोग गा रहे हैं। लेकिन गा तो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। गावे कथे विचारे नाही अन जाने का दोहा। ताकत गाते हैं, कहते हैं, विचारते नहीं। हम वही कर रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं, विचार करके जीवन में जीते नहीं हैं। इसलिए साहब ने हमारे लिए भी कह दिया है, टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरें न जाना। आत्म की खबर ही नहीं है, बस साहब की साखी गा रहे हैं, दोहा गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, पद गा रहे हैं, बीजा का पाठ कर रहे हैं, हो गए कबीरपंथी। ये कबीरपंथी होना नहीं है, कबीर का अनुयायी होना नहीं है। लोगों ने पूछा साहब, इतनी भीड़ आपके पास इकट्ठे रहती है,
क्या ये सब आपके अनुयायी हैं, आपके भगत हैं? साहब ने कहा मुझे क्या पता, मेरे पीछे इतने लोग क्यों चलते हैं, क्यों भीड़ इकट्ठी करते हैं, क्यों भीड़ लगाते हैं, ये तो ये जाने, मुझे क्या पता कि इनमें से कौन मेरा भगत है और कौन मेरा भगत नहीं है। इनका मन। तो किसी ने पूछा, साहब आप ये बताइए, आप अपना अनुयायी, अपना भक्त किसे मानते हैं? आपका अनुयायी कौन हो सकता है? शर्त क्या हो आपके अनुयायी होने के लिए? तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निवेरे। वह व्यक्ति मेरा अनुयायी है, वह व्यक्ति मेरा भक्त और शिष्य है जिन्होंने अपने घर के झगड़े को मिटा दिया है। और घर अंतःकरण है, घर ही में बाबुल बाढ़ल रार, उठ उठी लागल चापल अनार। एक बड़ी जाके 5 हाथ 5 के 25 साथ साहब कहते हैं, वो घर अंतःकरण है। हम कह सकते हैं आँख, कान, नाक, जीव, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन, ये बहुत बेढंगे हैं। कोई काहू का हटाना माने, आप ही आप मुरादी हैं ये लोग। इनके झगड़े को जो मिटा लेता है, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को जो संयमित कर लेता है और मन में जो इच्छा, कामना, तृष्णा है, मन के जो तमाम विकार हैं, इनको दूर कर लेता है, जिनकी इंद्रियां संयमित हो गई और जिनका मन निर्मल हो गया, अंतर का झगड़ा मिट गया, वह मेरा अनुयायी है। ये कसौटी दी है सदगुरु कबीर ने हमारे लिए। इसी कसौटी में हमें करना होगा, तब हमारा बेड़ा पार होगा। कबीर की वाणी गाने से बेड़ा पार नहीं होगा। गा तो रहे हैं, अर्थ भी नहीं जानते, और ऐसा गाते हैं कि आधा तो गलत ही गाते हैं कबीर। बहुत अनेक भजन गायक ऐसे हैं, गाएंगे कबीर वाणी मस्त होकर के गाएंगे, आधा गलत गा लेंगे। गाना ही नहीं है, शब्द ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो अर्थ क्या समझेंगे? अर्थ नहीं समझ पाते, जिएंगे क्या? तो अर्थ व्याख्यान करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जिन्हें साहब कहते हैं, जिन्होंने अपने अंतःकरण झगड़ा मिला, जिनका अंतःकरण शांत हो चुका है। अंतःकरण शांत क्या हुआ? साहब इसलिए कहते हैं, रहु संहारे राम विचारे। अपने को संभाल करके रखो। संभालना क्या है? अपनी वाणी को संभाल कर रखो, स्वार्थ को संभाल करके रखो, अहंकार को संभाल करके रखो, खान पान को संभाल करके रखो, वासना को संभाल करके रखो, क्रोध को संभाल करके रखो। मतलब पूरे जीवन को संभाल करके जब रखा जाएगा, तब राम पर, अपनी आत्मा पर चिंतन हो सकता है, तब जीवन का बेड़ा पार होगा। दूसरे शब्द साहब कहते हैं, नीर क्षीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और क्षीर का निर्णय करता है, वह मेरा अनुयायी है। नीर और क्षीर, जड़ और चेतन, ये नीर और क्षीर है। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, कर्तव्य और कर्तव्य, सारा सार की परख करना, ये नीर क्षीर है। ये बाहर की बात हुई। अपन गुण दोषों की परख करना, मेरे जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं, इनको समझ करके बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों को जो बढ़ाने में लग जाता है, साहब कहते हैं वह मेरा अनुयायी है। और ये काम कोई भी कर सकता है, कोई भी कहीं भी रह करके कर सकता है। दोषों को घटाते जाना, गुणों को बढ़ाते जाना, यही भजन है, यही साधना का पथ है। और यही साहब कहते हैं, ऐसा जो होगा वह मेरा अनुयायी है। किंतु मुख में तो, जबान से तो जो ज्ञान की बातें कहता है, आत्मकल्याण की बात करता है, आत्मा परमात्मा की बड़ी लंबी लंबी व्याख्या करता है, किंतु अंतःकरण में, मन में कुछ और बात है, तब तो वो नहीं हो सकता। मुख कछो और हृदय कछो आना, सपने हो काहू मोह नहीं जाना। साहब कहते मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है,
ऐसा व्यक्ति सपने में न मुझे समझ सकता है न मेरे उपदेशों को समझ सकता है। इसलिए जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, साहब कहते हैं कथनी और करनी की जो एकता जिसकी हो जाती है वही जाते हैं मुख हृदय जाके एक होई, कहें कबीर पद बूझी सुई। आवश्यकता इसकी है। कबीर साहब की मैंने कहा था कथनी में, करनी में, रहनी में कहीं विषमता है ही नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या कारण है कि कबीर वाणी के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्टिव क्यों कबीर साहब की वाणी, इतना अट्रैक्शन क्यों है? मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मुझे मालूम है। हम कहते हैं ना आदमी की कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए, लेकिन कबीर साहब की बात के लिए कबीर साहब संदर्भ में देखेंगे ये बात झूठ है बिल्कुल। कबीर की कथनी और करनी में एकता नहीं थी, कबीर की करनी और कथनी में एकता थी। पर कबीर साहब ने पहले कहा, जिया तब कहा। उन्होंने पहले कहा नहीं, पहले जिया, अनुभव किया, तब कहा। हम कहकर भी जी नहीं पाते हैं, कहते हैं जी नहीं पाते। और कबीर साहब ने क्या किया, पहले जी लिया, अनुभव कर लिया, प्रयोग में कर लिया अपने जीवन में, और प्रयोग में जब बात खरी उतरी तो कबीर साहब ने कहा, और इसीलिए कबीर साहब चमक गए, इसीलिए कबीर वाणी में आकर्षण है। हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं कबीर अनुयायी हैं, उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते, तो कम से कम जितना हम जानते हैं, जितनी हमारी समझ, जितनी हमारी बाल बुद्धि है, उसके अनुसार से कबीर वाणी को जीना शुरू करें। और भीतर का जो घर है, जिसके साहब कहते हैं जो घर फूंके आप न चले हमारे साथ, इच्छा, कामना, तृष्णा, स्वार्थ, लोभ, मोह, सांप्रदायिकता का जो घर है, इसको फूंकने का काम शुरू कर दें। हम कबीर साहब का अनुयायी हो सकते हैं और इसी जीवन में हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपनी वाणी को आप सभी संतों के विचारों को सुनने के लिए मौजूद हैं, और वो इसलिए कि संतों के वचन निर्विकारी होते हैं, निर्दोष बना देते हैं, निर्दोष बनाते हैं और निर्वैर बनाते हैं। इसलिए संतों के वचन को सुनने के लिए हम संतों के पास आते हैं। संत उस पर प्रकाश डालते हैं, आप निर्दोष हैं, निर्वैर हैं। आप निर्दोष निर्वैर हैं, आपके अंदर दोष है ही नहीं। दोष जो आपको दिखाई देता है वो अपनी भूल, अपनी भूल को अपने अंदर से निकाल दीजिए, आप अपने असली रूप में। हम संसार की दृष्टि से संसार को देखते हैं, तो संसार की दृष्टि संसार की है, उस दृष्टि को हम सत्य से भी आंकते हैं, पर बाजे हम जो है उस सत्य को संसार की दृष्टि से न देखें, अपनी दृष्टि से देखें। आप सत्य हैं तो सत्य के ही दर्शन आपको होने चाहिए, पर हम उसे सत्य की तरफ ध्यान नहीं देते। आपका स्वरूप सत्य है, और जब उस सत्य को जानते हैं हम, सत्य हमारा, क्योंकि जिसका कभी नाश नहीं होता वह सत्य है, और वो आप ही है। संसार असत्य है जिसको देखते हैं, दृश्य जगत सब नाशवान है, जो एक दिन नाश होने वाला है। तो जो नाश होने वाला है उसकी चर्चा भी क्या करना, पर करनी पड़ती भी है। तो संत जन ज़्यादातर जिस वस्तु से कल्याण होता है उस वस्तु को ही प्रदर्शित करते हैं, और कहते हैं कि तुम जो है सत्य के अंदर आइए, सत्य तुम्हारा स्वरूप है, असत्य रूप संसार का मोह का त्याग कर दीजिए। असत्य रूप संसार का मोह का त्याग करने से आप अपने जीवन कल्याण को पा सकते हैं, ऐसा संत जनों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।